हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइल और असाइनमेंट के लिए। एलएलबी में देखो अभी क्या है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया है हर जगह। तो प्रोजेक्ट फाइल बनवाना, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, ये दोनों चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। कुछ लोग उसे प्रोजेक्ट फाइल बोलते हैं और कुछ लोग उसे असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने दोनों ही नाम लिख दिए। अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ऐड करने होते हैं और किस तरीके से आपको हैंड राइटिंग जो है प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, या फिर आप जो कंप्यूटराइज्ड भी बनाते हो तो वो भी आप बना सकते हो उन टॉपिक को ऐड करके। तो देखो, अगर आपको हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दे रखा है। और अगर आपको एलएलबी के नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम मतलब, और उसका सिलेबस, और साथ ही में आपका मीडियम। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ आपको भेजनी है और उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं या नहीं हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट तो सभी यूनिवर्सिटी के हमारे पास नोट्स मिल जाते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आप फाइल को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, आपको जो है कॉलेज से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे खुद के कि इतने पेज में बनेगी। ठीक है, और साथ ही में कौन से पेज यूज़ करने हैं, A4 साइज़ यूज़ करने हैं या फिर वो लाइनिंग वाले पेज आते हैं कि एक साइड से तो आपको लिखना है और दूसरे साइड से वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कॉलेज वाले देंगे, उनके हिसाब से आपको पेज यूज़ करने हैं। अब आती है कि कंटेंट क्या लिखें, मतलब आप उसमें लिखोगे क्या। ठीक है, मतलब सामग्री जो हम लिखेंगे वो कैसे मिलेगी। तो देखो, टॉपिक भी जो है आपको कॉलेज वाले देंगे। ठीक है, अगर आप हमसे बनवाते हो तब तो सिर्फ आपको अपने इंस्ट्रक्शन बताने हैं और साथ ही में सिर्फ आपको आपका जो टॉपिक है वो देना है। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो उसके लिए है ये। तो सबसे पहले आप कोई भी फाइल बनाते हो किसी भी चीज़ की, तो उसका सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिंदू लॉ की बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट की, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की बना रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि आपको फंडामेंटल राइट के ऊपर लिखना है। ठीक है, एक मतलब आपको पूरी स्टडी करनी है। हम सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे कि ये फंडामेंटल राइट आया कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया ही क्यों। ठीक है, ये सब, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और एट प्रेजेंट इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम उसका जैसे मेन कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट टॉपिक। तो जैसे हम फंडामेंटल राइट की मतलब मूल अधिकार की बात कर रहे थे, तो उसका फिर आपको मीनिंग लिखना होगा, इसके प्रोविज़न कहाँ है लॉ में। ठीक है, कौन कौन से प्रोविज़न है उनके बारे में लिखना होगा, उन प्रोविज़न्स में लॉ में और क्या क्या मतलब बता रखा है। तो जैसे मान लो रिट भी आएगी इसी में ही। ठीक है, इसको मेगना कार्ट बोलते हैं। ये सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, केसेस लॉ देने पड़ेंगे। तो देखो, फंडामेंटल राइट में तो बहुत सारे केस हैं, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 5 केस शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे कि आपके 2 पेज में 5 केस आ जाए या फिर 3 पेज में 5 केस आ जाए आराम से। छोटे छोटे मतलब वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। साथ ही में कंक्लूज़न देना पड़ेगा आपको टॉपिक का, फंडामेंटल राइट का कंक्लूज़न क्या है वो बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपने ये टॉपिक लिखा कहाँ से, बिब्लियोग्राफी, या फिर हम इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको संदर्भ बोलेंगे। ठीक है, वो लिखना होता है। अब जब आप ये मेन कंटेंट लिख रहे होंगे तो देखो, इसमें आपके क्या क्या आएगा, एक तो मीनिंग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं आ गई, ऑब्जेक्टिव आ गया, कोई और लॉ में प्रोविज़न है वो आ गया। ये 3-4 चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अब उसके बाद देखो, यहाँ है लीडिंग केस। तो जैसे ही आपका मान लो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये तो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि लीडिंग केस है जो कि बीच में ही एक डालना है, या फिर आपको यहाँ पे अलग से मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको लीडिंग केस लिखना है।
ठीक है, दोनों चीज़ें आपको कॉलेज वाले ही बता देते हैं। ठीक है, वो तो आपके इंस्ट्रक्शंस में आएगी। अब देखो, मान लो अगर आपको टॉपिक के बीच में लीडिंग केस देना है एक, तो यहाँ पे केसेस लो हो गए। तो ऐसा कर लेना, जब आप ये वाला मेन कंटेंट वाला कर रहे होंगे ना, तो मान लो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ऑब्जेक्ट भी है उस टॉपिक के, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्ट देने के बाद आप केसेस लॉ लिखेंगे। केसेस लॉ लिखने के बाद आप उसके बाद लिखना उसके फीचर्स और क्या क्या हैं, वो लिखने के बाद आपको लिखना है एक लीडिंग केस। ठीक है, लीडिंग केस कैसे लिखते हैं, तो लीडिंग केस का पहले आप नाम डालोगे, हेडिंग। ठीक है, भैया कौन सा केस है, उसके बाद उसकी जुरिडिक्शन क्या है, मतलब अधिकार क्षेत्र क्या है, वो कब आया, वो केस क्या है, डेट क्या है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, कौन बेंच बैठी थी, जजेस के नेम क्या क्या है, ये सब। उसके बाद आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे कि भैया ये आया क्यों। ठीक है, FACT होता है, यहाँ पे बाई गलती से E लिखा गया। ठीक है, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि ये केस आया ही क्यों। फिर उसमें लीगल इशू क्या थे, जजमेंट ऑफ द केस, क्रिटिकल एप्रिशिएशन, मतलब इसमें कौन सी आलोचनात्मक ऐसी बातें थी, और उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी, वही रेफरेंस देना होगा जिसको हम संदर्भ बोलते हैं, या फिर आप इसको संदर्भ और रेफरेंस बिब्लियोग्राफी तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। हिंदी वाले संदर्भ ही लिखेंगे और इंग्लिश वाले बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ये देनी होती है। अब किस तरीके से दे सकते हो, देखो सबसे पहले आपको, जैसे मान लो जो भी कंटेंट है, इंडेक्स सबसे लास्ट में बनती है पर फर्स्ट पेज पे लगाई जाती है, क्योंकि जो आपने कंटेंट लिखा है ना, वो कहाँ लिखी गई, हम पहले तो नहीं लिख सकते ना कि इस इतने पेज में ही आ जाएगा, तो वो हम कंटेंट को देख के इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स बनती है। ये मैं आपको सैम्पल दिखा रही हूँ कि हम इस तरीके से फाइल बनाते हैं। उसके बाद देखो, ये हिंदू लॉ की फाइल है, तो जैसे देखो मान लो स्त्री धन के ऊपर है, तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा लिखेंगे। ठीक है, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद देखो मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन, ठीक है, पूरी लिखनी है। जैसे मैंने तो आपको सिर्फ फॉर सैम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, पूरा नहीं है ये। ठीक है, ये सैम्पल है सिर्फ शॉर्ट में कि इस तरीके से लिखते हैं। फिर देखो फीचर्स आ गए इसके। ठीक है, फिर फीचर्स के बाद हम क्या क्या देंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद मान लो इसमें कोई और टाइप्स वगैरह हैं इसके, वो हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखने हैं। फिर केसेस लो, तो देखो यहाँ पे फैक्ट्स दे दिया, यहाँ पे इसका जजमेंट आ गया। फिर ये मान लो रीडिंग केस है, तो यहाँ पे जैसे फैक्ट्स तो दिया ही हमने, फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी इशू क्या क्या थे। ठीक है, और एनालिसिस पूरा, और फिर जजमेंट, सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा। फिर लास्ट में हम कंक्लूज़न देंगे, और मान लो आप इसमें कोई लॉ में जो प्रोविजंस हैं वो देंगे आप। ठीक है, कौन से एक्ट में है वो देंगे, लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखनी होंगी। फिर लास्ट में कंक्लूज़न, और फिर आएगी बिब्लियोग्राफी। ठीक है, कि आपने ये कंटेंट कहाँ से देख के लिखा है। अगर इंटरनेट से देख के लिखा है, बुक से देख के लिखा है, तो दोनों के आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइल बनानी होती है। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे, अदरवाइज़ आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरे पॉइंट नोट करवा दिए, तो इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं।